70. Okay. एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? क्या है? 170 नहीं है उसमें कुछ। कहाँ है? 170 लिखा हुआ है ऊपर। हेडिंग क्या है? वो एंटरप्रेन्योरशिप का है। एंटरप्रेन्योरशिप होता है जो खुद का एक बिजनेस खोलता है, बिजनेस करता है, सोसाइटी के पीपल के फायदे के लिए उसका नीड्स को पूरा करता है और सोसाइटी से जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट कम करता है। ओके, इंटरप्राइज क्या है? एंटरप्राइज वो है मैम जो सेल करता है। सारे छापते रहो एक लाइन से। अभी बस लिखाना स्टार्ट कर रही हूँ, फिर छापते रहना लगती। और हाँ बोलिए। मैम जो बिजनेस करता है ना, मैम जो बिजनेस करता है, बिजनेस से जो आउटपुट निकलता है बिजनेस यूनिट को बोलते हैं। बिजनेस यूनिट वो जो बिजनेस खड़ा करता है ना, जो बिजनेस आउटपुट जो निकलता नहीं, उस बिजनेस को, उसको एंटरप्राइज बोलता है। हाँ नहीं होता, वो खराब है। नहीं हो रहा। और बोले ना और क्या लिखाया था मैंने? और कुछ नहीं था ना? मानो जिन्हें कॉपी। हाँ, टाइप्स आस्था, टाइप्स सोशल, कॉपी बन। सोशल, एग्रीकल्चर और यस। ओए! लड़की और वुमेन और एक स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप। ये क्यों बोल रही हो? आई एम ऑनेस्ट बच्चों। मैम कैन आई से क्या होता है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप? मैम More than 50% of the workers, labors, even women labors. अरे देखे थे रोड पे। हाँ, वो जो उतना सीट जो रिजर्व होता है 50%, वही ना मैम? 50%? 51%। 51% टोटल आपसे ज़्यादा। याद है। ठीक है, चलिए। लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। मेरा पैर कम हो गया मुझे वाला। अच्छा, पॉइंट। हाँ बोलिए। दीजिए उन्हें कॉपी। संदेश, कॉपी दीजिए। इसको क्यों देता है? ये किसकी कॉपी छपन छपाई हो रही है? मैम मेरा कॉपी है। वहाँ उधर। आप क्वालिटीज बताए नहीं था, मैं एक ही बताया था उसके लिए क्या? हाँ, वही तो लिख के बोला था ना। नहीं हाँ तो आप हाँ, तो लिख लिया, अभी तो बताइए ना। दीजिए, मेरे पास फोटो नहीं है जो पॉइंट्स उसमें है, इसमें से बता दूं? हाँ मेरे को नहीं, मैं हमारे खुद से भी बताइए। मेरे पास में 10 पॉइंट्स है, वो भी बहुत इजी। इनमें 14 है। मेरा ही कहाँ से है? पैशन, तो वो एक जुनून होता है ना कुछ करने का, कि हाँ करना है तो करना है। वो करने के बाद होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, तब आप एंटरप्रेन्योर बनोगे। ठीक है, और बनने के बाद भी बरकरार रखनी है।
ऐसा नहीं, करने के बाद ऐसा क्वालिटीज होता है पहले से होता है बाय बाय। पहले से होगा तभी तो अचीव करोगे ना उसको। वो क्वालिटीज गायब तो नहीं हो जाती ना, अब कोई या ऑल ऑफ सडन आ तो नहीं जाती ना। आप जैसे बोले थे कि कोई भी बिजनेस का एंटरप्रेन्योर होता है, अब उसमें वो सब क्वालिटीज नहीं है तो उसको कैसे पता? ऐसा होना चाहिए। बट उसमें इस क्वालिटीज के बेस्ड पे नहीं डिसाइड करते कि वो एंटरप्रेन्योर है या नहीं है। ठीक है, होता है ऐसा क्वालिटीज एंटरप्रेन्योरशिप इज अ पैशन हैज अ डेवलप। होना चाहिए, नहीं होता है। तो अब जो हाँ ठीक है, हो सकता है। अब जो चाय वाला है उसको चाय बेचने का अगर नहीं हो, वो करे नहीं काम अपने ऑनेस्टी से नहीं, क्लियर माइंडेड से नहीं, क्या बेचेगा चाय वाला? क्लियर माइंडेड कहां से सोचेगा आप? अरे इतना दिमाग लगाएगा ना, कहाँ से लाऊं, क्या करूं, नहीं करूं। अब इतना स्मॉल बिजनेस से थोड़े लेके कर सकते हो आप। एक जो जितना छोटा बिजनेस उतना कम दिमाग लगाने की जरूरत, जितना बड़ा बिजनेस जितना बड़ा बिजनेस उतना हमारा दिमाग लगेगा। ठीक है, तो वहीं पे हमारा क्लियर माइंड होना चाहिए। बिजनेस में रात-रात खत्म भी हो जाता है। हाँ, तो उनमें वो कुछ प्रॉब्लम होते होंगे या क्वालिटीज नहीं होते अचानक से स्टॉक गिर गया तो खत्म। स्टॉक मार्केट का ज्ञान नहीं है मुझे। स्टॉक अचानक से कैसे हो जाता है? अभी हमारा तुम कपड़ा बेच रहे हो, तुम्हारा बिका ही नहीं, तुम गिर गया ना तुम्हारा स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या होता है? अब सब आईपीओ छोटा-मोटा बिजनेस, चाय का बिजनेस नहीं, सब कैसे किसी को दे सकते हैं? हम लोग को आईपीओ तो लॉन्च करने का क्या आईपीओ लॉन्च नहीं ना कर पाएगा वो लोग, चाय वाला से कुछ छोड़ करेंगे। अब फार्मर का क्या बोलोगे? नेक्स्ट है अकाउंटिंग सब करता है। ठीक है, अभी अगर फार्मर का, ठीक है, वो भी सोशल वाला आया था, हाँ, सबसे ठीक है, तो उसका क्या करेंगे? वो क्या करेगा? वो किस चीज के लिए, मतलब यहाँ पे जो है ओपन माइंडेड या क्लियर माइंडेड क्या होना चाहिए उसका? कोई होता है कि उसका ओपन माइंडेड या क्लियर माइंडेड होना चाहिए? फार्मर से करता है। वो तो उनका जो काम है, वो अपना काम एक सिस्टमैटिक वे में करेंगे। फार्मर से एंटरप्रेन्योर है, मतलब जो उसको वो सब सप्लाई करता है। फार्मर से एंटरप्रेन्योर नहीं है, वो बिजनेसमैन है। एंटरप्रेन्योर नहीं है, वो बिजनेसमैन। एंटरप्रेन्योर होता है। अंतर पे आंटे होता है क्या तुम संदे? एंटरप्रेन्योर नहीं होता। इंटर तो बिल्कुल नहीं होता है। एंटरप्रेन्योरशिप। ऑन्ट्रा ऑन्ट्रे ऑन्ट्रा उस दिन भी कटा है मैंने। अच्छा एक बात बताओ, अभी तुमने चाय वाले का एग्जाम्पल लिया है, अभी वो एंटरप्रेन्योर है या नहीं? एमबीए चाय वाली, वो चाय वाला और ग्रेजुएट चाय वाली है ना, उसको बोल रहे हैं ना लोग। ठीक है, तो उसके लिए जो सब क्वालिटीज है, इसीलिए उसको बोलते हैं। एक चीज कहाँ गए, कहाँ मैंने देखा था अभी अभी मैंने कहा देखा था। किताब है विश्वास वाला ये और बच्चा सब कहाँ है? सबके पास दिमाग है, हम लोग के पास कम है। क्या है इधर या वाह, लिखिए, चलिए छोड़िए। अरे आप बताइए। हाँ बोलिए, वही ना कि छोटा वाला। क्वालिटी क्या मैं क्लास के बाद बताऊं क्या? नहीं, हाँ ना। क्लास है डिस्कस करो हर्ष प्लीज। हर्ष, रिजल्ट आ जाएगा। क्लास के बाद आप मिलिए मुझे जरा, मैं सारे डाउट्स क्लियर करती हूँ, सारे डाउट्स। वेट स्ट्रॉन्ग वर्ड गाइडेंस का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग वर्ड गाइडेंस पहले एंटरप्रेन्योर क्या होता है? का टेल मी। हाँ मैंने पहले बहुत ड्रामा हो गया मुझे समझ आ गया मुझे। चलो नहीं the process of setting up own business with self innovation. वो एंटरप्रेन्योरशिप है। लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, आप मिलिए जरा मुझे क्लास के बाहर हर्ष। अभी ये सब क्या है? हाँ लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप। अरे पहले क्वालिटी से बताती बताती हूँ ना, अरे अभी बताती पहले डोंट वरी मैं सब बताऊंगी। हाँ बोलिए, ये लोग ऐसे लिखते रहेगा तो
मिथ मतलब क्या होता है? हाँ Myth मतलब होता है अंधविश्वास। क्या 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 Myth, हाँ झूठ अंधविश्वास। अंधविश्वास नहीं हाँ। कैरेक्टरिस्टिक्स Myth मतलब वही हुआ ना, अंधविश्वास ही हुआ। नहीं, एक तरह से गलत चीजें जो मतलब गलत है, एक अवधारणा जो बनते हैं ना, क्या बोल स्टोरी जो बहुत पहले से चले आ रहा है और उसपे हाँ वो मिथ है, एक अवधारणा बनाई गई, एक थॉट बनाया गया है कि ये एक स्टोरी बनाई गई है जो झूठ है। क्या वो कंफर्म नहीं कि या तो रियल है या फिक्शनल है। बहुत सारा मैथ्स देखो। लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, तो कितना हुआ? कैरेक्टर ना बोले थे अभी। कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ब्लैक पेन पास में पास में। जल्दी से पढ़िए। हाँ हाँ जल्दी से पढ़ती हूँ। ठीक है लिखिए फर्स्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क और फेल्योर Characteristic of एंटरप्रेन्योरशिप। ये क्या लिखा है आरती, बकवास रामायण ये क्या लिखा है? इसका नाम कोरियन लैंग्वेज। और रियली हाँ नाइस। हाँ मार्निंग को क्या बोले मैंने ट्राई नहीं किया। आपका फेवरेट वाला कौन सा? काम पढ़ाई हम जापानीज बोलते हैं नहीं। और आए बोलते हैं उसमें देखिए आगे बात थोड़ी सी नहीं ठीक है नहीं आपका फेवरेट कौन सा? आपका देखिए काम पढ़ाई। चलो 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 एक्सेप्टेंस बाद में। क्या चल रहा है? फर्स्ट 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 लिखिए एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क और फेल्योर। पहला एक्सेप्टेशन एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क और फेल्योर। ये जो भी लाइन बोल रहे थे कि रिस्क, अ मैन हु टेक्स रिस्क, हम लोग तो जो अपना business रिस्क और फेल्योर। अरे तो जो रिस्क ले, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का क्वालिटी है कि रिस्क लेना, रिस्क और फेल्योर, ऐसा फेल्योर से डरना नहीं है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना है। अगर आप फेल हो जाते हो तो उसको एक्सेप्ट करना है और हाँ, और उसको लेकर फिर आगे बढ़ना है। उससे जो भी आपको क्या बोलते हैं, हाँ क्या? गुड क्वालिटीज में लिखा होता है एक्सेप्टेंस। हाँ तो लिखा होगा, उसमें होगा आपके बुक में, रिलेटेड टू इनोवेशन। risk taking. They learn how to de-risk the risk and how to think about the long term and immediate Yes. क्या लिखिए रिलेटेड टू इनोवेशन। सिर्फ पॉइंट लिखेंगे हाँ क्यों, उसका अंदर का भी लिखना है। as you're related to नो एज यू विश। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोले? रिलेटेड टू इनोवेशन। इनोवेशन मतलब वो होता है ना उसको क्या बोलते Innovate करना। हैं? नहीं नया चीज नहीं, बनाना। अरे वो क्या, तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग चाहिए या कुछ डेवलप करना। घर का दूसरा innovation करना हाँ है। अरे घर का innovation रेनोवेशन होता है वो। renovation नहीं। गलती हो गया है, renovation। सारी innovation। घर का इनोवेशन करवा रही हो क्या? Renovation, इनोवेशन कुछ डेवलप करना होता है ना, उसका मतलब होता है। innovation ना develop, मैम इनोवेशन थिंकिंग में innovate करना। मैं high level thinking। मैम आप पहले आगे बढ़ो। इनोवेशन आइडियाज इसी से रिलेटेड होते हैं। इनोवेशन आइडियाज तो कुछ किसी चीज के बारे में आइडिया होगा ना, तो कुछ जो काम, हाँ क्रिएट या कुछ इनोवेट करना है। इनोवेट मतलब डेवलप करना या कुछ आइडिया, कुछ करने के बारे में कुछ सोचना, ठीक है। क्रिएटिव एंड परसिस्टेंट। क्रिएटिव है परसिस्टेंट किसके बुक से लिखा है?
आस्था या आरती। अरे मेरे को करके नहीं सही रहेगा। हाँ मैम पेज नंबर बताइए। मिस बोर्ड पे लिखिए ना वो persistence। ये भी कोई क्वालिटी नहीं है, ऐसा मतलब एक सेकंड। ये क्या नहीं कह रहा ठीक है। फिजिक्स का कॉपी जो है ना आप इंग्लिश में लिखो हम इंग्लिश से लिख रहे हैं मेरा मैम इनोवेशन का लिखा हुआ है पेज नंबर 72 में अप्रैल तक में हाँ तो आप ही के बुक से तो लिखा रही हूँ। हम भूल जाते हैं दीदी हम सुबह क्या है इंग्लिश कर रहे थे मैम क्या बोली क्रिएशन अब तक कर दिया मैं याद कर रहा क्रिएटिव एंड परसिस्टेंट। कहां से बोले आप पेज नंबर persistent लिखा 166 सिर्फ persistent लिखा क्रिएटिव एंड परसिस्टेंट बोला है क्योंकि इन्होंने परसिस्टेंट का ये स्पेलिंग पूछा तो इसलिए मैंने सिर्फ परसिस्टेंट का लिखा। मैम नेक्स्ट पॉइंट प्रॉफिट पोटेंशियल है हाँ प्रॉफिट पोटेंशियल क्रिएटिव तो मतलब समझ रहे हैं आप। हाँ ठीक है और परसिस्टेंट का मतलब कि अपना काम इतनी लगन से मतलब काम जब तक कंप्लीट नहीं हो तब तक एकदम परसिस्टेंट मैनर में कंटिन्यू होता है ना कि कर रहे हैं तो उसको कंप्लीट करके। ठीक है परसिस्टेंट। they can never give up anything प्रॉफिट पोटेंशियल प्रॉफिट पोटेंशियल तो प्रॉफिट लाइक उसकी क्षमता जो होती है ना प्रॉफिट करने की। प्रॉफिट पोटेंशियल कहाँ दिया है? role of characteristic इंडिया एंटरप्रेन्योर का नहीं लिखा रही मैं, एंटरप्रेन्योरशिप का लिखा रही। इनमें भी अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है आई थिंक सेम रखा हुआ है यार बट तो फिर इतना लंबा चौड़ा दूसरे को क्यों लिखा है लाइक क्योंकि हमारा यो यहाँ है नहीं तो फिर ये सिर्फ चैप्टर बढ़ाने का हुआ ना। यहाँ कंप्लीट ओपन माइंडेड एंड एवरीथिंग लीडरशिप क्वालिटी कॉम्पिटिटिव क्वालिटी एंटरप्रेन्योर कैरेक्टरिस्टिक यही तो देखिए सी यहाँ देखिए ना आप अरे मुझे मालूम है बट आज कंप्लीट किया आज उसी को एंटरप्रेन्योरशिप लिख दिया। यहाँ देखो फिर वापस एंटरप्रेन्योर एक ही चीज है देखिए अलग रख दिया। इसका बुक खराब है मेरा बुक सच में यार ये एक बुक घर पे बोल छोड़ के आने। मैथ्स है और उसके बाद ये क्वालिटीज है। ये फर्स्ट चैप्टर में क्या था पहले ये देखने दीजिए मुझे। ये हो गया था एंड इकोनॉमिक ये यहाँ पे था ना टाइप्स वाला ये सब डिफरेंट है आप में तो ये हुआ ही नहीं ना। एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमी हो गया ना। मैंने बोला था किसी को शेयर करने या मैंने फोटो मोबाइल वहाँ ये सबने अच्छा क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर सबका हो गया सबने लिख लिया नहीं वेरी गुड। थोड़ा सा लिख लिया के मतलब उसको आप लोग कंटिन्यू कर लीजिएगा याद भी होना लर्न भी है साथ में होमवर्क राइट एंड लर्न। राइट था अच्छा फिर आपके उस पे डाले थे क्या नहीं बोला गया था ये थोड़ा आवाज तो आया तुम खुद ही सुन लिया हां खुद से मतलब सुना ना कंप्लीट किया ना तुम्हारे साथ कोई तो एक बच्चा होता है बनाता है कितना लिखा ये बुक कब नहीं चाहिए बहुत हेडेक है इसमें। कौन सा स्कूल का कौन सा स्कूल हैप्पी वैली कैसा और आप सेम आपने क्या बोला है हम मेरा क्या गलती है तो पब्लिश करवाएगा वही ना चलेंगे पढ़ेंगे यश का बुक सबसे सही है जो बच्चा है उसका बुक सही जो बच्चा सही अरे तो बुक एक्सचेंज कर लीजिए उसमें क्लियर वर्ड्स है। लो
It's not. सबसे ज्यादा सही है, अच्छा से डिटेल में तो मुझे अब भेज दीजिएगा एक पीडीएफ बना के, क्या चाहिए चैप्टर। पीडीएफ अब ले लीजिए, फिर दे दीजिएगा। ठीक है। बस हो गया। मिथ्स या मिसकंसेप्शन एक होता है ना कि गलत अवधारणा, एक गलत हम बना लेते हैं, ठीक है। एक गलत हम अपनी एक परसेप्शन हम अपना क्रिएट कर लेते हैं किसी चीज के बारे में गलत। तो फर्स्ट क्या है, ह्यूमर ह्यूमर अफवाह होता है। अरे विस्तार जैसे कि काली मिथ एक अवधारणा, हाँ दैट्स वो अंधविश्वास वो अलग है, एक गलत अवधारणा अलग होता है, थॉट की एक परसेप्शन बना लेते हो, ठीक है। सदियों से चला आ रहा है दिमाग में, वैसा भरा हुआ है कि काली ह्यूमर मतलब क्या होता है? अफवाह, गलत बातें फैलाना। तो बट क्या पढ़ी ना फर्स्ट क्या है, एंटरप्रेन्योरियल माइंड इज अ बॉर्न टैलेंट, ठीक है। नहीं होता, किसको मतलब है इस अफवाह से, किसी के बारे में थोड़े अफवाह उड़ाई जा रही है। ये अवधारणा एक थॉट, एक परसेप्शन बनाया हुआ है पीपल्स के अकॉर्डिंग, एक परसेप्शन बनाया गया है कि ये एक है जो बॉर्न टैलेंट होता है कि बच्चे मतलब जो एंटरप्रेन्योर बनेंगे ना वो बचपन से ही उस माइंड के साथ पैदा होंगे, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है, ये एक लर्न्ड स्किल है, ये आप किसी भी एज में कर सकते हो। मैकडोनल्ड का जो वो है जो उन्होंने स्टार्ट करा था वो कब करा था, कितने एज में है? 56 आई थिंक समथिंग या 60। हाँ, तो वो आप कभी भी बन सकते हो, ठीक है ना। तो 56 से स्टार्ट किया था शायद वो तब स्टार्ट किया था और अभी तो काफी एज होगी। उसके लिए तो वो चाहिए ना, अच्छा वाला कैपिटल। कैपिटल तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन माइंड की बात हो रही है ना। कैपिटल पैसा है, ठीक है। हाँ, तो डुबा देगा ना, तो डुबा देगा। यहाँ पे मिसकंसेप्शन की बात हो रही है ना। तो मिसकंसेप्शन क्या है कि वो जो दिमाग होता है, कैसे ज्योतिष सब कुछ भी दोनों भी चाहिए, कैपिटल भी और माइंड भी। विदाउट कैपिटल नहीं। क्यों 20,000 में वो चाय वाली नहीं कमा रही है? नॉट अ बिग कैपिटल, बट हाँ लगा उसका, बट वो भी कहीं ज्यादा कमा रही है ना उससे। स्टार्टअप आपका मजबूत होना चाहिए, है ना, दिमाग उसमें लगाओ। हाँ, लोन मिलता है, ठीक है, लोन मिलता है या कहाँ है? कुछ गलत पढ़ा क्या? सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिफेंस कर रही है वो। इफ यू हैव अ गुड आइडिया यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर। तो आइडिया क्या होता है? स्टार्टअप का जो आइडिया होता है कि हम किस आइडिया पे वर्क करेंगे, किस पे अपना बिजनेस खड़ा करेंगे। तो खुला दिमाग एक अरे मतलब इधर खुला दिमाग मतलब कि आप हर चीज जहां से ऑब्जर्व करोगे ना वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहोगे, ठीक है। हाँ, वो ओपन माइंड, सब कुछ एक्सेप्ट करोगे, अपना फेल्योर, अपना फेल्योर, अपना वो भी जो भी, अगर आपका कोई बुराई कर रहा है, आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, फिर भी आप एक्सेप्ट करो। अपने फेल्योर से हाँ, तो वो जब तक सीखेगा नहीं आगे बढ़ेगा कैसे? अगर वो फेल्योर से रुक जाएगा तब तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। एक बार अगर वो ठाक लिया कि मेरा बिजनेस नहीं चलेगा। Entrepreneurship is all about unlimited freedom. Entrepreneurship is all about unlimited freedom. तो वो आपका, अगर आपका अपना है ना, वो 24 घंटे देना है, वो किसी भी टाइम हो सकता है काम। ऐसा नहीं है कि आप बिजनेसमैन बन गए तो आपके पास एकदम फ्रीडम है, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप, तो फिर कुछ बिजनेस रूल्स भी होते हैं ना, आपको उसके अकॉर्डिंग भी चलना होगा। हाँ क्या? मेरा अपना कंपनी है, हाँ मेरे कंपनी का कोई सीईओ होगा, हाँ, मैं उसे हैंड करने में सारा चीज अपना से रिलैक्स करता और
और जब डुबा देगा तो फिर ये भी डूब जाएगा। दोगे उसको, वो काम अगर वो आपने उसको जॉब पे रखा है, ठीक है, कितना ब्लेम करोगे अगर वो डुबा दिया तो? संगीत है। हैंडल किसको करना पड़ेगा, कौन देखेगा? वो तो पैसा वो तो खा जाएगा ना सब कुछ। अगर सब कुछ उसके हाथ में, अगर आपने कुछ भी चेक नहीं किया, ठीक है, आपको वो चेक करने में इतना इजी होता है कि तुरंत हो जाता है कि आपको बोलने और करने में फर्क होता है। ठीक है। अगर एनिमेट का एग्जांपल हम कहते हैं, अगर एनिमेटर सारा काम दर्शा या अपने स्टाफ पर छोड़ देंगे तो क्या होगा? वेदिक डूब जाएगा एडिटर मटेरियल। वो कैसे आवाज भी होता है बस। और उसमें आवाज भी जाता है, शीट कॉपी बाय शीट ये सब बनाना होता है, करना होता है। हाँ ठीक जाएगा। ना मेरी वन बिजनेस मेरा वैसा काम नहीं है। नहीं मैम मैंने स्मॉल बिजनेस मतलब हाँ, स्मॉल बिजनेसेस लाइक कंपनीज होते हैं, बड़े बिजनेसेस, ठीक है, उसमें नहीं जाएंगे। Entrepreneurship is one person's soul. You call this sorts. This is one person's हम बिजनेस मैनेजमेंट में भी तो यही ना पढ़ा। हाँ, कभी आप क्यों बीबीए कर रहे हो क्या? नहीं ना Entrepreneurship is one person soul. तो सिर्फ उसमें एक ही आदमी काम नहीं करता कि अगर आपने बिजनेस खराब किया है तो सिर्फ आप ही काम नहीं करेंगे, या सिर्फ आप। एक मेन लीडर रहना चाहिए बाकी। हाँ, वो एक आपकी कंपनी होगी, और फिर आप आउटसोर्सिंग भी करेंगे, आप एम्प्लॉइज भी रखेंगे, तो वो पूरा एक होल होता है, ठीक है। अकेले क्या हो सकता है? वो बिजनेसमैन की बात नहीं करी मैं, कोलैबोरेशन की बात नहीं कर रही हूँ। नहीं वो सब में भी था, सपोर्टेड था। क्या बोला? ब्लैकपिंक और पबजी का बनाया हुआ मस्त। सबसे पहले एलन वॉकर का हुआ। पढ़ो अच्छा सही बता, वो भी एग्जांपल है। कितना बड़ा पता नहीं, हमें पता ही मैं अकेले कभी कोई कंपनी चल सकता है ना, तो स्टाफ नहीं। तो वही तो बोल रही हूँ ना कि वन पर्सन सो नहीं होता है, अकेला आदमी नहीं चला सकता, ठीक है। कंप्यूटर के अरे क्या बकवास कर रही हैं आप लोग, शांति रखिए ना। हाँ तो हाँ ठीक है, अगर यही एग्जाम्पल लेना है तो यही सारे सब्जेक्ट्स वो नहीं पढ़ा सकते, तो अलग अलग टीचर रखा है, मैनेजमेंट के लिए रखा है, सबके लिए काम होते हैं ना। आउटसोर्सिंग, अभी अगर प्रिंट आउट निकालने होते हैं तो वो कहीं और जाते हैं, बैनर्स रेडी होने होते हैं तो वो कहीं और जाते हैं, ठीक है। तो ये एक आदमी का नहीं होता। अगर एक आदमी के पास थॉट या आइडिया आया है और वो स्टार्ट कर रहा है तो वो एक आदमी का काम नहीं है, वो उसमें बहुत सारे लोग लगते हैं, ठीक है। Entrepreneurship means quick wealth. No, it's a misconception कि ये नहीं कि बिजनेस चालू किया और तुरंत एकदम अंबानी बन गए, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं होगा। बहुत 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 फेल्योर भी हो सकते हैं, रिस्क भी होगा, बहुत कुछ होगा, आपका बहुत कुछ उसमें लगेगा भी, ठीक है। लॉस भी होगा, डिप्रेशन लॉस भी होगा, डिप्रेशन एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। यू रिक्वायर अ बिजनेस स्कूल डिग्री टू बी एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। यू रिक्वायर अ बिजनेस स्कूल डिग्री टू बी एन एंटरप्रेन्योर। क्या करें? स्कूल डिग्री, हाँ, बिजनेस डिग्री नहीं मैटर करता है, इसमें तो मिथ है ना ये। चाय बनाने के लिए कौन सा डिग्री चाहिए? अरे इसलिए तो मिथ है ना कि आपको कोई बिजनेस स्कूल डिग्री नहीं चाहिए कि आपने बीबीए कर रखा हो, एमबीए कर रखा हो, ऐसा। हर्ष क्या कर रहे हैं आप? यार मैंने क्या बोला? मैंने बोला इतना देर से कर रहे हैं। क्या बता रहे हो? You require a business school degree
टू बी एन एंटरप्रेन्योर? हाँ चाहिए, तो क्या ही है? बता रहे, हाँ सही बताया। चाहिए। मैं वो MBA करना चाहेगा ना, हाँ चाय वाला में आके MBA क्यों बनाया? क्योंकि वो MBA कर क्योंकि वो एमबीए करके आया है, तो जरूरी नहीं है कि आप अगर आप एंटरप्रेन्योर बने तो आपके पास वो बिजनेस स्कूल डिग्री होनी चाहिए। होगी तब भी बनेंगे, नहीं होगी तब भी बनेंगे, ठीक है? डिग्री से बोलो फेमस हाँ डिग्री दिखा। वो एक उसका आइडिया था, ठीक है, एक नाम था, वो उस पे चला है, उस डिग्री पे उसको कोई ग्रेजुएट चाय वाली का क्या मतलब है? आप तो जो ग्रेजुएशन कर लेगा वो एंटरप्रेन्योर बन जाएगा? कॉलेज तो वो आइडिया होना चाहिए, एक आपका वो होना चाहिए ना, जरूरी नहीं है स्कूल डिग्री और बिजनेस स्कूल। जब कुछ नहीं कर सके तो लास्ट ऑप्शन दे You need lots of money or capital. You need lots of money to be an entrepreneur. यस नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। You don't need lots of money to be an entrepreneur. थोड़े से भी पैसे में अगर आपका आइडिया अच्छा है ना तो चल सकता है। लॉट ऑफ मनी बोला है मैंने, मनी नहीं बोला बिल्कुल भी कि पैसे नहीं चाहिए। लॉट ऑफ मनी मतलब 1 CR 2 CR आएंगे। हाँ लेकिन काफी ज्यादा कि भाई इतना पैसा है नहीं है मेरे पास तो हम नहीं कर सकते, ठीक है? आपके पास जितना है, अगर आपका आइडिया सही है आप उतना ही कर सकते हो, ठीक है, अरेंज करके। तो ये सब लिखाऊं कि लिख लोगे? नहीं लेंगे, फोटो तब लिखूंगी। हाँ हर्ष वो शेयर कर देंगे, आप उन्हीं के बुक में। चैट पे करना चैट्स पे करना, आप फोटो खींच के असाइनमेंट करा दीजिए। ठीक है, अभी रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर है, क्वालिटीज तो पढ़ लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स रोल और फीचर है। कैरेक्टरिस्ट, हाँ अभी रोल है, रोल ऑफ है ना एंटरप्रेन्योर। तो पहला है इनोवेटर और क्रिएटर, ठीक है? तो उस जैसा अभी उसमें था इनोवेशन, क्रिएटिविटी, ये सब होनी चाहिए, ठीक है? तो वो इनोवेटर और क्रिएटर हो। अभी उस उनके बुक में वो कारनामा है, मैंने नहीं पढ़ा है वो वाला, क्वालिटीज मैंने नहीं देखा, क्वालिटीज मैंने देखा था, मैं वहां तक पहुंची जो ओपन माइंडेड वाला होता तो मुझे लगता कि हाँ सेम है। लिख लेना, उसमें 5 नाम ही तो लिखने हैं, अगर पूछ लिया एग्जाम में तो वो भी लिख सकते हो, सिमिलर है, ठीक है? टीम बिल्डिंग, फर्स्ट क्या है? इनोवेटर और क्रिएटर होगा, सेकंड होगा टीम बिल्डिंग, मतलब उसकी ये उसका रोल है, उसको टीम बिल्डिंग करना है, टीम का जो लीडर और टीम मैनेजमेंट होगा उसको आना चाहिए, ठीक है? वो करेगा वैसा कॉमर्स के स्टूडेंट इसको ज्यादा बहुत अच्छे से। कैश फ्लो मैनेजमेंट, तो पैसा कहाँ कितना कैसे लगना है सबके लिए अपना अपना वो पर्सन होगा। उसका मैनेजमेंट। अब उसको उस जगह में उसको आया कि इतना सर लगने वाला है, ठीक है? अगर वो इतना बड़ा बिजनेसमैन है जो उसने सारे एम्प्लॉय रखे हुए हैं, ठीक है? तो अब वो आएगा तो उसके पास कि सर इतने पैसे यहाँ पे लगने हैं, आप डिसाइड करोगे ना कि मुझे इतना यहाँ इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। फिर तो जैसे आज भी आएगा अगर आपके पास आया, आपने सारे काम सीईओ सारे मैनेजमेंट को बांट दिया, ठीक है? अभी आएगा कि सर इतना, अब सीईओ अपने पॉकेट से तो नहीं लगा देगा, या अपना बैंक अकाउंट भी आप उसी को दे देंगे, लो इसी को भी हैंडल तुम ही कर लो, ठीक है? नहीं लोगे ना, वो तो आपके पास रहेगा, ठीक है? तो आएगा वो कि सर इतना पैसा इस चीज में, इस कंपनी में या प्रोडक्ट में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या आप डिसाइड करोगे ना कि आपको यहाँ पे करना है या नहीं करना है? कौन डिसाइड करेगा? मेरा लीडर को बताएगा कि क्या करना चाहिए। वो एडवाइजर होता है, वो लीगल एडवाइजर हो या एडवाइजर हो, मार्केटिंग एडवाइजर हो, कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो जो एंटरप्रेन्योर होगा वो डिसाइड करेगा ना कि मुझे क्या करना है, कहाँ पे पैसे लगाने, कितने लगाने हैं, ठीक है? ठीक है, आपको कोई आइडिया देगा, एडवाइस देगा कि हाँ आप यहाँ कीजिए, आपके लिए सही है, आप करेंगे, आप प्रॉफिट चाहेंगे, लॉस चाहेंगे या डुबाना चाहेंगे, तो आपका जिम्मेदारी होगा ना। टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो
तो उसको बहुत सारी चीजें करनी होती है, जैसे कि अगर अभी कंपनी में है कोई मीटिंग है, फिर दूसरी जगह किसी कंपनी से मीटिंग होगी, फिर जो यहाँ से कोई काम है वहां मीटिंग होगी। तो ये नहीं कि हम यहाँ पे 1 घंटा देना तो हमने 2 घंटा दे दिया और वहां जाके लेट पहुंचे। वहां तो हमारा अगर क्लाइंट है कोई तो वो तो हमारा वेट कर रहा होगा ना। अगर अच्छा, आप एक शेड्यूल रेडी होता है, अगर आप बड़े बिजनेसमैन में जाओ ना, मतलब एंटरप्रेन्योर, एक शेड्यूल रेडी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग होता है। ये नहीं कि पहले इंपॉर्टेंट काम कर लेते हैं बाद में वो करेंगे जाके, तो फिर कैंसिल करेंगे, पहले कैंसिल करेंगे। ये नहीं कि टाइम अप जा रहा है, वो इंसान वहां पहुंच गया और फिर ये कैंसिल कर रहे हैं। ये आप यहाँ आ जाओगे और तब बोला जाएगा क्लास नहीं है। हमको बहुत इरिटेशन होगा। ठीक है, आपने भी वही बोला था, ठीक है, तो वो नहीं। छुट्टी है, वाह। हाँ, तो वो नहीं, अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है अलग बात है, लेकिन जो क्लाइंट अपना टाइम, कीमती टाइम लेके आया है आपसे मिलने, अगर आप उस टाइम पे उसके आने के बाद बोल दोगे कि आज हम नहीं मिल सकते, अरे वही तो बोल रही हूँ कि अगर आप यहाँ ज्यादा टाइम ले लेंगे और एकदम उस टाइम पे अगर आप बोलेंगे कि नहीं मैं नहीं आ सकता, तो उसका तो टाइम वेस्ट हुआ ना आने का। जो और इमरजेंसी और एक्सेप्शन केसेस को तो हटा के ही बात करते हैं ना हम लोग, जनरल बात करते हैं ना, तो वो टाइम अपना लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट कोई क्लाइंट नहीं रखते हैं कि हाँ इस टाइम, अगर रहते हैं तो उस मीटिंग वहीं तक फिनिश करना होता है। ठीक है, व्हाट डज इट मीन दैट डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? क्या होता है इसका मतलब? डेलीगेशन ऑफ टास्क एंड अथॉरिटी, डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? अरे मैं मिस कर रही हूँ तो पूछ। हाँ तो वही तो सोच रहे क्या। अरे इसको मैं मिस कर रही हूँ, वही इसका मतलब याद है क्या? डेलीगेशन, अब मिस कर रहे हैं। डेलीगेटिंग टास्क एंड अथॉरिटी एंड क्या डेलीगेशन क्या होता है? मैं भूल गई। डेलीगेटिंग टास्क एंड अथॉरिटी एंड गेटिंग आउटपुट। हाँ, टास्क और अथॉरिटी को अच्छे से संभालना। टास्क आपकी कुछ अथॉरिटी है, उसको सही से इस्तेमाल करना। पावर, आपको अथॉरिटी मिली है, आपके पास अगर कुछ अथॉरिटी है कि आपके पास हाँ ये आप कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको सही से यूज करना है। अगर आपको टास्क दिया गया है तो उसको सही से करना, ठीक है। हाँ? ये क्या होता है? डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर रहोगे तो आपको डेली कई सारे डिसीजन लेने होंगे, तो आप ऑफ कोर्स डेली, महीने में लोगे क्या? बिजनेस बैठ जाएगा। ये बिग एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, ठीक है। तो आपको ढेर सारे मैं हूँ नहीं, आज देना होता है, या फिर मान लो कोऑर्डिनेटर बैठ के सर पढ़ाएंगे ना, तो उसका शीट हमको चाहिए होगा, सर आज के आज डिसीजन लेंगे। अच्छा, डिसीजन लाइक कि हमें किस क्लाइंट से कितना कभी मिलना है, किस चीज में हमें इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे किस एम्प्लॉय को कितना क्या काम है, क्या करना है, किसको लेना है, किसको नहीं लेना है। तो रोज डिसीजन लेने का तो जरूरत नहीं होता, अचानक से होता है ना, जब अगर कोई काम आया, ठीक है, तो उसके लिए अभी सबसे पहले तो परमिशन चाहिए होगी ना, जो हेड होगा। अगर हेड हाँ,
हेड ही ना डिसीजन लेगा। तो किसका डिसीजन हुआ वो? हेड का। तो किसके बारे में बोल रहे हो डिसीजन मेकिंग? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जब वो प्लान पहले से प्लान क्या एक बिजनेस में एक ही प्लान चलेगा ऑल टाइम? हाँ बताइए समझ में क्या है। एक रुको, अगर शेड्यूल बना हुआ है कि इस वीक में पूरा यही प्लान होगा और अचानक से चेंज करना पड़ेगा वो प्लान, वो decision। तो डिसीजन लेगा। हाँ। ठीक है, नया कुछ आया, कुछ कंपनी के पास रिक्वेस्ट आया, ठीक है, किसी नए क्लाइंट, जरूरी है कि एक आएगा ही नहीं, डेली भी तो आ सकता है कोई क्लाइंट। डेली डिसीजन लेगा। तो नहीं, आप इतने लेजी एंटरप्रेन्योर क्यों बनना चाह रहे हैं कि कोई काम ही नहीं करना है? अरे मेरा बात सही नहीं समझ रहा। अरे समझ रहे हैं, अरे देखो अभी तुम्हें दिन में लेना है 15 घंटा सोएगा पहले। 10 मिनट का या कोई टीचर होंगे। तो वो अब बिजनेसमैन, आप ये अगर बिजनेसमैन को बताए ना कि उसके लाइफ में क्या क्या रिस्क आ रहे हैं बिजनेस में, ठीक है, तो वो बेटर बता पाएगा। मैं तो नहीं बता पाऊंगी कि क्या रिस्क, ये क्या डिसीजन लेने होते हैं। मैं बस ये बता पाऊंगी कि उसको डिसीजन लेने होते हैं। आपको ठीक है, प्रोग्रामर नहीं करना। बनूंगी भाई, अभी हो रहा है मेरा वही। प्रोग्रामिंग यस, पता ही नहीं। हाँ है आप लोग के सिलेबस में नहीं है? नहीं हाँ बोरिंग लगता है ये। और सब दिखाओ। और सब। हाँ। क्या HTML है, प्रोग्रामिंग है, नहीं। पाइथन है। पाइथन है? हाँ हाँ है, पाइथन स्क्रैच है। आप नहीं पढ़ने वाले पाइथन। अच्छा है पाइथन, पढ़ के तो देखो। कुछ ज्यादा दिखाओ। तुम जाओ, तुम ना एट्थ में चलिए। ठीक है आ जाओ। अंडरस्टैंड द रिस्क इन्वॉल्व। वो करने के लिए आप नेक्स्ट क्लास में जाना पड़ेगा आपको। वहाँ पर किसी क्लास में जाना पड़ेगा। एट्थ में नहीं पढ़ा आप लोग? अच्छा, आप लोग ने दिया ही नहीं अभी तक। आईटी नहीं चलता 7-7 ICSE इज मच बेटर देन, ICSE मच बेटर, ठीक है, क्योंकि वो 8 से पढ़ा रहे हैं, 8 जावा 8 से 7 में C++ है, 7 में C++ है। वहाँ पे सारे प्रोग्रामिंग का आइडियाज दिया हुआ है। उसमें डिटेल में नहीं है। वो 11th में साइड से लेना होगा ना, अगर कंप्यूटर का प्रोग्राम करना है। साइड से ही लेना होगा ना। हाँ, तो उसमें कंप्यूटर क्योंकि फालतू अब किसी को डॉक्टर बनना है, आपको फालतू का प्रोग्रामिंग ये सब पढ़ के क्या करेगा? क्यों पढ़ेगा वो? बेसिक अच्छा है। ओ डॉक्टर ओ माँ को तो तुम 11 में सीधा अलग से है। से बदल रहा है आगे ICSE अच्छा नहीं है। CBSE पार्ट बेटर है। डिबेट करने के लिए। और ICSE में भी 10 के बाद CBSE में आना होता है। वही ना CBSE ठीक है, अपना अलग कॉन्सेप्ट। जावा पढ़ने वाले इंटरेस्टेड बच्चों के लिए बोला था मैंने, ठीक है। आएंगे। हाँ, 9th और 10th में कंप्यूटर में सिर्फ जावा है, वो लोग शायद सिर्फ प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, ये कम्युनिकेशन नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग। हम लोग यूट्यूब बच्चे हैं हम Yes. लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं Yes. हाँ, यूनिक। इंग्लिश Yes. ग्रामर पढ़ रहे हैं सब। यस, वेरी गुड। यहाँ से भी से पढ़ और लिए। हम पढ़ा रहे हैं, इंसिडेंट में कि सीरीज से पढ़ लिए। पॉलिटिक्स भी पढ़नी है वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। मैंने खुद ज्योग्राफी एग्रीकल्चर मैम आपका एक्सपीरियंस ले लिया। अंडरस्टैंड द रिस्क इन्वॉल्व, ठीक है। तो आपको उसमें जो उस बिजनेस में जो रिस्क आने वाले होंगे ना, उसको समझना पड़ेगा। आप अगर कोई ले रहे हो स्टेप, कोई डिसीजन ले रहे हो कि अभी सामने है, जो भी आपके पास डिसीजन आया, तो उसमें जो रिस्क आ सकते हैं वो आपको पहले से समझने होंगे, ठीक है। हाँ, ठीक है। उसके बाद टेकिंग रिस्क एंड मिटिगेशन बहुत अभी वही रिस्क होगा, लाइक सिमुलेशन। आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस। आप मुझे अगर कैसे बताएं? वही। बहुत सारी क्या ही फायदा